लड़ने फेंक दे छे। लड़ना केना फेंकलो? जे सास ससुर ने हमरा लारे रहे कि करो वो करो, लारे वाली जब चलने गए बुझो लड़ने हमरो चलो लड़ना फेंक दे। चलिए तीसरा है सत्संगी का परीक्षा होगा कब? बेटा बरतुहारी में। वह दिन लोग बुझीते तो कौन मतों छो। आज बहुत जगह लोग बोलते हैं हम संत मत में हैं, हम कबीर मत में हैं, हम रामानंदी मत में हैं, हम शिव शिष्य हैं। परीक्षा होगा बेटा बरतुहारी में। आप राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। भगवान श्री राम सबसे पहले दहेज प्रथा को मिटाने का काम किया है। जो धनुष को तोड़कर फिरी में सीता जी के साथ शादी किया है, मंगनी में तोरो बेटा पकड़ी किला ने तोरा पर धन 22 लाख टका तिलक मांगे छे। तो बोले ने पर छो हमारा मानंदी मत मछी अगरबत्ती जलेला उसको फायदा नहीं विचार की। इसलिए राम की मानिए, राम जो किए हैं उसके अनुकूल हम चले। आज दहेज के लिए पूरे देश में बेटी बोझ बन गई है। जगह बेटी जन्म ले लिए की हाल लड़की हम रहती हो अमरी के लिए लड़का होते कपार होते लड़का होते। जबकि लड़की का आज लोग दहेज के चलते कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, माँ बहन को कमजोर नहीं समझे। ये धरती ये पृथ्वी नारी के बल पर टिकी हुई है। लोग कहते हैं हम कबीर मत में हैं। कबीर साहब एक चोट दहेज पर भी दिए हैं। बिन मांगे सो दूध है, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा पानी। बिना मांगलो बेटी बाप दे दिया दूध, जे मांगी लगे पानी, जे लड़ा भेजे चल दरभंगा वाला मारे लाख दे वहां कर लिए ले 3 लाख हम जाने ले झगड़ा बेटी बापू 1.5 बीघा बिकिए गेले। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा पानी। आप बोल नहीं सकते हैं हम कबीर मत में। लोग कहते हैं हम संत मत में हैं। 1970 में दीक्षा लिए हैं महर्षि मेही परमहंस जी महाराज से। आप 50 वर्ष से बोल रहे हैं काम क्रोध मद लोभ के वेग नहीं सतावे। बेटा बरतुहारी फीता उतरी हम खाली कुल्ली घूरी रहो। लोग कहते हैं हम शिव शिष्य हैं। पहले रामचरितमानस उल्टाइए, शिव पुराण उल्टाइए। शिव जी फिरी में शादी किए हैं 2 बार। एक बार सती के साथ शादी किए हैं, जो सती के पिताजी का नाम राजा दक्ष है। दूसरा बार हिमाचल की बेटी पार्वती से विवाह किए हैं। 2 बार शादी किए हैं और फिरी में किए हैं। 1 रुपया तिलक दहेज नहीं लिए हैं। यहाँ तक कि भोला बाबा विवाह करने जब गए थे तो झोली में भांग को गुल्ला बना करके ले लिए थे। जब हिमाचल के यहाँ गए बैल पर बैठकर, आज तक संसार में कोई दुल्हा बैल पर बैठ करके नहीं गए होंगे शादी करने के लिए, लेकिन भोला बाबा बैल पर बैठ करके गए हैं। बैल क्या है? बैल है धर्म का प्रतीक। बैल को 4 पैर हैं, धर्म को 4 पैर हैं। सत्य, दान, दया, पवित्रता, ये धर्म का चरण है, जिसमें कि 3 चरण को कलयुग ने तोड़ दिया मारे डंडा से। जब राजा परीक्षित हुए, अर्जुन के पोता राजा परीक्षित हुए, उस समय कलयुग प्रवेश कर गया था। तो एक बैल को कलयुग ने मारते मारते 3 पैर तोड़ दिया था। राजा परीक्षित ने काला कलोटा आदमी से कहा रुको, बैल को क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम? कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूं। तो बैल को क्यों मारा? कहा ये मेरा स्वभाव है। देखिए आदमी जो है स्वभाव के चलते भी दुखी रहते हैं, स्वभाव के चलते।
स्वभाव के चलते दुखी रहते हैं। कलयुग ने कहा ये मेरा स्वभाव। एक बूढ़ी बेटा के कहे पंजाब जेबे तो जेबे करबे, कन्यानी की अमनी दे दे, तुम रोजगार करते तो जइहे पंजाब। तो लड़का पत्नी की अमनी दिल के वह गए पंजाब, और बेचारी की कर के एक दिन बढ़िया से कढ़ी बनल के कढ़ी, तो कढ़ी में तनिका निमक बेसी पड़ी गए। तो सास जे रहे पहले तो 200-300 गाड़ी दल के पुतहुआ के, मैया के ही होते, मैया नहीं होते, बढ़िया लूट नहीं सिखाई रहे, कढ़ी नहीं बनवे लिए आवे छे, निमक ढेर दे दल के। हम मैंने जान ये होते ने हम बिहार नहीं कर सकती है एकरा। पुतहुआ जल के माए या गलती भर गया, दूसरा दिन गलती, दूसरा दिन तोरा ये कर जो बनबे, दूसरा दिन फारूक की कर ले कढ़ी, तो वही दिन थरिया फेंकिए दिल के, दूसरा दिन फारूक कढ़ी बने, वही दिन बढ़िया से बने के हिसाब से निमक तेल दिल के सब कढ़ी बेजोड़ बन। जेन है बूढ़ी कढ़ी रोटी खेल के खान तो बढ़िया लगले, अच्छा बनलो रहे। फारूक थरिया पट्टी दिल के आए, यही कढ़ी वही दिन कहना बने लगे, ये पहले बोलता है वही दिन कहना तो निमक के अहिने बड़े खेत नहीं खेत जाए, हले नहीं खेबो, फारूक फेंक दे। सजन कि संसार में लोग अपने स्वभाव के चलते भी दुखी है। राजा परीक्षित ने पूछा, कलयुग से बैल का क्यों 3 पैर तोड़ दिया? कहा ये मेरा स्वभाव है। जिस आदमी का जिस युग का जो स्वभाव है उसको बदलना मुश्किल है। आज स्वभाव में देखते हैं पति देखे जी, ससुर देखे जी, डीजे पर पुतहु नाचे जी, लड़का के डांस दे छो बढ़िया, वो हमरे पत्नी छो देखो हिलाए देखो कपार में देखो घिनाए, वो जो केसेट जो बनल मोबाइल में कते दुनिया के लोग देखता। ये कलयुग का स्वभाव है। विचार कि ससुर भैंसुर सब छे पगड़ी हिलाए लो, हिलाए छे कि घिनाए लो, ये कलयुग का स्वभाव। पहले मीरा नाचती थी तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, आज माँ बहन भगवान को खुश करने के लिए नहीं नाचती हैं। मैंने लोग देखा, हम रोज सीधी के सेट बनते लोग देखते के नहीं मिले।